सकेंगे? आप अपना आंख खोलिए। और जब भी आदिवासियों का महारैली होता है, उस महारैली में सहयोग करने के लिए, अपने अधिकार को मांगने के लिए, अपने हक को मांगने के लिए आप सामने आइए, शामिल होइए। एक एक सदस्य को आना चाहिए। ठीक है, आप नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, आपके पास समय नहीं है, आप जाइए नौकरी कीजिए। आपका परिवार में कोई एक सदस्य है, एक सदस्य को भेजिए। हर एक परिवार से एक एक सदस्य को शामिल होना चाहिए था, लेकिन कहाँ है आदिवासी? इस साहेबगंज में सिर्फ इतना ही आदिवासी है और कोई नहीं है। शुरू से मैं देखते आ रहा हूँ, यहाँ के आदिवासी कहाँ है? कब जानेंगे? कब अपने आप को आप खोलेंगे? कब आप सहयोग देंगे? सिर्फ और दूर दराज से इस आदिवासी अधिकार रक्षा मंच पर आमंत्रित किए गए बाहर से आए हुए जितने भी समिति या संघ के सदस्य या आदिवासी संघ के आदिवासी जितने भी इस महारैली में शामिल होने के लिए आप यहां तक पहुंचे हैं, आप सभी को मैं ताहे दिल से अभिनंदन करता हूं। आज का दिन 27 नवंबर 2025 बृहस्पतिवार रेलवे स्टेशन से लेकर के यहां तक हम लोग पैदल महारैली को सफल बनाने के लिए हम लोग यहां पधार चुके हैं। और इसका विशेष कारण है कि कुर्मी महतो के विरोध में जो अपने आप को एसटी सूची में शामिल होने के लिए प्रदर्शन और अपना अधिकार के रूप में मांग करते आ रहे हैं, लेकिन ये हम लोग के सोच से बाहर है। किस आधार पर वो लोग एसटी में शामिल होना चाहते हैं? किस प्रकार से महतो और कुर्मी आदिवासी हो सकते हैं? उन लोग का रहन सहन, खान पान, सभी चीजों से उन लोग का अलग ही है। और जितने भी आदिवासी वर्ग में शामिल हुए हैं, इन लोग का खान पान, रहन सहन सब कुछ अलग है। जैसे जितने भी आदिवासी लोग हैं, सभी आदिवासी लोग सुअर खाते हैं। क्या कुर्मी और महतो क्या सुअर खाते हैं? नहीं। तो आपको किस अधिकार से आपको एसटी की सूची में शामिल करने का अधिकार है? आपको कदापि एसटी सूची में शामिल होने का अधिकार आपको नहीं है। एसटी में शामिल होने के लिए कुछ मापदंड पूरा करना पड़ता है। उस मापदंड को आप लोग को पूरा करना चाहिए, लेकिन आप लोग उस मापदंड को आप पूरा करते नहीं आ रहे हैं। जब देश आजाद हुआ था, आजाद होने के पहले 1935 में शुरू में ही आदिवासी एसटी में जितने समाज के लोगों को उसमें शामिल किया गया था, उसमें कुर्मी और महतो भी उसमें शामिल किया गया था। लेकिन उन लोग ने अपने आप को बड़ा महसूस किया, हम लोग इतने पिछड़े नहीं है, इतने कमजोर वर्ग नहीं है, और अपने आप को एक क्षत्रिय के रूप में अपने आप को समझा और एसटी सूची से अपने आप को बाहर होने के लिए मांग रखा। सरकार ने उनकी मांगों को पूरी किया और 1950 के बाद, 47 के बाद वो लोग एसटी सूची से बाहर हो गए। और आप किस आधार पर वो लोग एसटी सूची में शामिल करना चाहते हैं? आपको एसटी सूची में शामिल आने का मापदंड आप पूरा नहीं करते। आपको मापदंड पूरा करना होगा, लेकिन
आप नहीं कर सकते। लेकिन आज का इस महारैली में जितने भी लोग शामिल होना था, दुर्भाग्य की बात है जितने लोग इसमें शामिल होना था उतने लोग शामिल नहीं हो सके। सभी लोगों को एसटी का आरक्षण मिलता है, आरक्षण के आधार पर हम लोग को नौकरी मिलती है। लेकिन आप सिर्फ क्या नौकरी प्राप्त करने के लिए ही आप पढ़ाई करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं? क्या इस रैली को सफल बनाने के लिए, सहयोग करने के लिए आप कहाँ हैं, कहाँ छिपे हुए आप लोग, और कहाँ है और आदिवासी? आप क्यों नहीं चाहते? आप चलेंगे, आप अपना आंख खोलिए। और जब भी आदिवासियों का महारैली होता है, उस महारैली में सहयोग करने के लिए, अपने अधिकार को मांगने के लिए, अपने हक को मांगने के लिए आप सामने आइए, शामिल होइए। तब आपके बच्चे को एसटी का आरक्षण मिल सकता है। आप शामिल नहीं होंगे, आप कैसे मांग करेंगे? किस आधार पर आप शामिल होने के लिए कोशिश करिए? किस आप सिर्फ आप अधिकार, एसटी का अधिकार आप लेना चाहते हैं? परिवार के एक सदस्य को आना चाहिए। ठीक है, आप नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, आपके पास समय नहीं है, आप चाहिए नौकरी कीजिए। आपका परिवार में कोई एक सदस्य है, एक सदस्य को भेजिए। हर एक परिवार से एक सदस्य को शामिल होना चाहिए था। लेकिन कहाँ है आदिवासी? इस साहेबगंज में से कितना ही आदिवासी है और कोई नहीं है। शुरू से मैं देखते आ रहा हूँ, यहाँ के आदिवासी कहाँ है? कब जानेंगे? कब अपने आप को आप खोलेंगे? कब आप सहयोग देंगे? सिर्फ आप अपना बच्चों के लिए एसटी का आरक्षण के लिए आप सिर्फ बैठे हुए हैं। हम लोग आज के दिन में कभी भी किसी भी कोई भी हम लोग अधिकार के लिए हम लोग लड़ते हैं, एसटी के लिए हम लोग आदिवासी के लिए लड़ते हैं। लेकिन उस समय आप छिपे हुए कहाँ रहते हैं? लेकिन इसका फायदा आप लोग को होता है। हम लोग को क्या होता है? मांग करके हम लोग निकालते हैं, लेकिन फायदा आप लोग को मिलता है। लेकिन आप लोग को गाली मैं नहीं देता हूं, आप लोग को मैं सचेत दे रहा हूं। जब तक कोई भी अधिकार मांगने के लिए जब तक अपने आंखों को हम नहीं जगाएंगे, नहीं खोलेंगे, तब तक अपने अधिकार को हम लोग मांग नहीं सकते। और भी मांगना है, बहुत कुछ है। इस राज्य में लागू करने के लिए बहुत कुछ, एसपीटी एक्ट है, उसके लिए भी हम लोग को लड़ना पड़ेगा। हम लोग को आगे आना होगा, तभी एसपी एक्ट के लिए भी हम लोग मांग कर सकते हैं। अभी 28 साल हो गया, 28 साल होने के बाद भी एसपी एक्ट का अभी तक लागू नहीं हुआ। कहाँ है सरकार? सरकार भी कोई सहयोग नहीं दे रहा है, वो भी आंख मूंद करके बैठे हुए हैं। 28 साल में आपने क्या किया? आप तक एसपीटी एक्ट को आप लागू नहीं कर सकते हैं। और कुर्मी मातों को आपको शामिल करने के लिए आप भी चुप बैठे हैं। कुर्मी मातों के जितने भी विधायक एमपी है, उन लोग ने 19 विधायक उसमें साइन किए हैं, और उतना एमपी विधायक है एसटी से। आप लोग को भी एसटी दर्जा से है, आप लोग को भी आरक्षण से ही मिला है, जिससे आप जीत करके आप वहां तक पहुंचे हैं, जिस जगह में आप बैठे हैं। तो आपको भी, आप लोग को भी सचेत होना चाहिए, आप लोग को भी जागना होना चाहिए, आगे आना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। आप चुप साधे हुए हैं। तो आप लोग से अपील करता हूं, जब भी कोई भी रैली हो, उस रैली में भारी से भारी संख्या में शामिल होने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, तभी हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। एक मंच पर आना है, चाहे आप कुछ भी काम करते हो, जब तक हम लोग एक मंच पर नहीं आएंगे, तब तक हम अपना अधिकार के लिए कभी लड़ नहीं सकते। अपने हक के लिए हम कभी मांग नहीं सकते। एकता में रहेंगे, एकता
अधिकार को ले सकते हैं। इन्हीं छोटी सी शब्दों के साथ में यहीं पर अपना वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।